तो चैप्टर 3 था, नाम था डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक सीखा था मीन, जिसे हमने कहा था माध्य। माध्य में हम या मीन में क्या करते थे, जो भी आपके पास नंबर्स दिए उन सबको प्लस करते थे और जितने नंबर है उतने से डिवाइड करते थे। उसके बाद सेकंड जो पिछली मीटिंग में सीखा हमने वो मॉड सीखा, बहुलक। इसमें आपने जो गिवन डेटा है उसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर देखना है और वो आंसर हो जाएगा, वो मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने थर्ड एक और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर देखनी है, मेजरमेंट, जिसे हम कहते हैं मीडियन। आज का हमारा टॉपिक ये है मीडियन, हिंदी में इसे माध्यक कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा है ध्यान देने वाला कि ये माध्य है और ये माध्यक है। नाम में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखना है कि माध्यक क्या है और माध्य क्या है। तो इंग्लिश में मीडियन है। अब ये क्या चीज है, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मीडियन का मतलब सीधा सा है कि बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर पड़ रहा है। जो भी आपके पास डेटा है उसको अगर आप एक सीक्वेंस में लगाएं तो बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर आ रहा है उसे हम मीडियन कहते हैं, माध्यक कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल बीचों बीच कौन सा है। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मान लो एक टेस्ट हुआ और उसमें मार्क्स आए ये 3, 2, 0, 1, 5, 7, 8, 6 और 9। अब इसमें पूछा जाए कि इसका मीडियन क्या है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले तो उनको सीक्वेंस में अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि बीच में हमने देखना बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर पड़ेगा। तो अभी देखें सेंटर में कौन सा, तो वो 5 लग रहा है, लेकिन इसी को आगे पीछे कर दें तो कुछ और नंबर भी हो सकता है बीच में। तो ऐसे नहीं आपने देख लेना कि सेंटर में कौन सा नंबर है, उसके लिए सबसे पहले इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस का मतलब है चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एक सही क्रम में होना चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। बताते जाओ जरा, सबसे पहले क्या लिखूं मैं? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7 8, और 9। 9। ये हो गया। अब देखो इसमें सेंटर में कौन सा नंबर है। So 5. 5 बिल्कुल सेंटर में। देखो इससे लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में भी 4 है और राइट साइड में भी 4 है ना। तो बिल्कुल बीचों बीच जो नंबर पड़ेगा वो देखना है आपने, और वो लिख देना है आपने मीडियन। हिंदी में लिख देना है माध्यक, इंग्लिश में मीडियन, और इक्वल लगा के आपने बिल्कुल सेंटर वाला नंबर लिख देना है। बस ये आंसर हो गया। तो यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ भी बस आपको अरेंज करना है और उसमें देख लेना है बस सबसे बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, सेंटर। ओके, Yes sir. क्लियर हो गया ये? बस इतना सा ही यहाँ पर काम है। बस इसी तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। अब जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें यही दो तरह के क्वेश्चन है, मॉड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए। मीन वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में थे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में मॉड आएगा और साथ में मीडियन आएगा एक्सरसाइज 3.2। तो अब ये एक्सरसाइज देखनी है, ठीक है। Yes sir. तो आ जाओ बुक में निकालो एक्सरसाइज 3.2 साथ Yes में, sir. कि नहीं? सर निकाल दी बुक। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.2 देख रहे हैं। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सुनील बताओ। The score in mathematics test out of 25 of 15 student is as फॉलोज फॉलोज पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स टेस्ट के 25 में से कितने कितने नंबर मिले बच्चों को, 15 स्टूडेंट्स थे, वो मार्क्स दिए हुए हैं। नीचे लिखा है फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इसका मॉड भी बताओ और मीडियन भी बताओ, बहुलक भी और माध्यक भी। तो वो फाइंड करना है यहाँ पर। तो पहले तो मार्क्स लिख लेते हैं, बताओ जरा क्या क्या मार्क्स हैं। 19। सभी के पास बुक है ना अभी? बताओ सुनील, इनको आवाज ही नहीं आ रही बाकी। 19, so 19, 25, 23, 20, 9, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 20, 15, 10,
5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. ये मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मॉड और मीडियन दोनों निकालना है, तो सबसे पहला काम है कि इसको सही क्रम में एक सीक्वेंस में ऑर्डर में इसको अरेंज करना है आपने, ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स को आप फिर से लिख लो, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ बढ़ते क्रम में लगा देते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ क्या क्या नंबर्स लिखना शुरू करूँ, बताओ। So 5, 5 आ जाएगा सबसे पहले। इसमें so अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि हमें याद रहे कौन सा हो गया। 5 के बाद 9, 9, 10, 10, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 19, 19, 20. So 3 बार 20. 20 3 बार है। 1, Yes, sir. 2, 3। हाँ जी। 23, 20 एक और भी रह गया, ये भी है 20, देखो 20 4 बार हो yes, गया। sir. Yes, फिर sir. उसके बाद 23, 23, 24. 24, So 2 बार 25. 25। तो इसलिए आपने जब करना है तो अंडरलाइन करते जाना, कुछ ना कुछ निशान लगाते जाना ताकि कोई छूटे ना। काउंट कर लो, 15 स्टूडेंट्स के थे मार्क्स, तो काउंट करके देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हो गए। अब यहाँ पर इनका मॉड बताना है सबसे पहले, बहुलक। बहुलक या मॉड का मतलब है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया। तो अब यहाँ देख लो आप, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, जल्दी से बताओ। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। नहीं थी आवाज आ रही है मेरी। सर, अटक अटक के आ रही मेरे को। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मॉड निकालना है आपने बहुलक। सर 20, 20 सर 20, ज्यादा बस ये रिपीट हो आंसर रहा हो गया। और दूसरा निकालना है मीडियन। मीडियन है। हिंदी में माध्यक, वो होगा बिल्कुल बीचों बीच कौन सा नंबर है। बीचों बीच कौन सा नंबर होगा। अब ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, 15 के, है ना। तो 15 + 1 करो और 2 से डिवाइड कर लो, वहां से पता लग जाएगा सेंटर में कौन सा पड़ेगा। 15 और 1 कितना हो गया, 16, 16 का हाफ कितना होता है, 16 का हाफ सर 8। 8। तो 8वें नंबर पर देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 20। ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये सेंटर आप ऐसे डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हो, जितने आपके पास ये नंबर्स हैं उनमें +1 करो और अपॉन 2 कर दो, बस वहां से आपका सेंटर वाला निकल जाएगा। तो ये सेंटर में नंबर आया, ये भी 20 है और ये मीडियन बन गया आंसर। ओके। यस सर। अब इसमें नीचे ये भी लिखा है साथ में, आर दे सेम, क्या ये दोनों सेम आए आपके, मॉड और मीडियन। यस सर। तो नीचे लिख देंगे यस दे आर सेम। ओके। यस सर। तो इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। हिंदी में भी देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्या ये समान है, तो हम लिखेंगे हाँ ये समान है। ठीक है, ये बन यस जाए। सर। सेकंड क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, नमन आप बताओ। नमन, यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। मेरे पास बुक नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है। सर
जल्दी से लेकर आओ बुक। रुद्रांश आप पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। रुद्रांश रुद्रांश भी सीरियस नहीं है। सुनील बताओ। The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. रन स्कोर्ड बाय सॉरी इन अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट नहीं बोलते, क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। स्कोर्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखो अच्छे से। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। ये रन्स दिए हुए हैं, 11 प्लेयर्स ने ये रन्स बनाए एक मैच में। कितने कितने रन्स बनाए जरा बताओ। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15. ये है। और फिर नीचे पूछे फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। यहाँ तीनों पूछ लिए, मीन मॉड मीडियन तीनों पूछा है, ठीक है। पहले सीक्वेंस में लगा लेते हैं इनको। बताओ जरा। स्मॉलेस्ट। So 6, 6, 8, 8, 10. 10, So 1 और 10. 10, So 3, 15. 15, 15, 15, 15 आ गया 3 बार। So 50, 50, 80, 80, 100, 100, 120. 120। 11 प्लेयर्स से काउंट कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ सबसे पहले निकालना है आपको मीन। तीनों चीजें पूछी हैं, नीचे देख लो। फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन। तो मीन निकालते हैं, माध्य। कैसे निकलेगा? सब क्या प्लस करना करना है? पड़ेगा इनको। सभी को प्लस करना है। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। और कितने अपॉन से डिवाइड करना है? 11. ऑन 11। प्लस करो जल्दी से, बताओ कितना बनेगा। साथ साथ कर लेते हैं चलो। 6 प्लस 8 कितना हो गया? So 14, 14 प्लस 10, 24, 24 प्लस 10, 34, 34 प्लस 15, 44. So 49. 49 प्लस 15। एक मिनट, 49 हुआ था, 15 15 ये 30 हो गया। 49 में 30 ऐड कर दो सीधा ही, इजी हो जाएगा। 49 30 और नेक्स्ट भी एक साथ लिख ही लो चाहे तो आप। ये 100 और 120 ये 220 बन गया। 220 और 80 ये 300 बन गया। देखो ये 120 और 80 ये 200, 200 प्लस ये 100 300 और 50 ये 350। अब ऐड कर लो इन सबको, बताओ। So 9, 9, 4. जल्दी बोलो। So 12. 12, So 4. तो ये बनेगा 429 अपॉन 11। ठीक है, प्लस तो कर ही सकते हो ना अपने आप, कर लेना इसको एक बार फिर से। तो Yes, sir. अब 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, करके देखो, बताओ। 42, So 42. 11 3 is 33. 11 3 जा 33, कितना बच गया? 33 से आगे 42 तक
So 3 बचा. नहीं डिवाइड कर दो इसे. 11 Yes, 3 sir. 33 कितना बचा माइनस करो. So 1. 1 बचा. No sir, 11. 11 बचा. बाकी दोनों क्या कर रहे हैं तुम? फोन ऑन करके No सो sir. गए हैं. नमन रुद्रांश तुम भी बताओ. So 9 9 9. 9 बचेगा फिर आगे 9 और आ गया ये वाला. अब Yes sir. 99. 11 9 99 11 ऐसे हो 99. जाएगा. तो कैंसिल नहीं कर सकते तो ऐसे डिवाइड कर लेना. और ये आपके पास मीन आ गया, माध्य आ गया 39. 39. ये आंसर हो गया फर्स्ट. मीन के बाद दूसरी क्या चीज निकालनी है? Sir, median. नहीं, So मॉड. मीन के बाद पढ़ो क्या लिखा है. मॉड. mod. बहुलक. बहुलक के लिए देखो सबसे बड़ा नहीं सॉरी सबसे ज्यादा बार कौन सा है? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है? इस लाइन में देखना जो हमने 15. सीक्वेंस में लगा दी. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 15. ये आपका मॉड आ गया. अब निकालो मीडियन, माध्य. इसके लिए हमने देखना है बीचों बीच कौन सा है. तो बताओ इनमें 11 है, ये 11 में बीचों बीच कौन सा नंबर वाला पड़ेगा? 11 है. 11 प्लस 1 कितना हो गया? 12. 12. 12 का हाफ 6. So 6. छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6 ये. ठीक है. दोनों साइड 5 5 बच गए. देखो तो ये क्या आ गया आपके पास? मीडियन सेंटर वाला मिडल टर्म 15. ये आंसर हो गया. ठीक है. अब इसमें फिर से आगे लिखा हुआ है आर द थ्री सेम. क्या तीनों ये सेम है? मीन मीडियन मॉड तीनों जो निकाले सेम आए? No sir. तो क्या लिखोगे? नो दे आर नॉट सेम. ओके. Yes sir. नहीं, ये तीनों समान नहीं है. ठीक है. ओके. Yes sir. दे आर नॉट सेम ऐसे लिख लो. द थ्री आर नॉट सेम ऐसे भी लिख सकते हो. इन्होंने लिखा है कि आर द थ्री सेम, तो द थ्री आर नॉट सेम ऐसे भी लिख सकते हो या सीधा दे आर नॉट सेम लिख दो तो भी. Yes sir. तो क्वेश्चन सेम ही है सारे. समझ में आ गया ये भी कि नहीं? Yes sir. अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ. कर सकते हो इसको खुद कि मैं ही कराऊं? क्वेश्चन नंबर में 3 में भी वेट है, ये किलोग्राम में है. तो अब आंसर जो बनेगा जैसे यहाँ 39 15 15 बना, ये रन्स थे. यहाँ पर किलोग्राम में है वेट, तो आपको किलोग्राम लगाना है आंसर में. ठीक है. बाकी करना Yes सेम sir. ही है. मॉड मीडियन निकालना है. फिर बोला एक से ज्यादा मॉड है क्या यहाँ पर? तो देख लो, एक से ज्यादा मॉड भी बन सकते हैं. चलो इसको कर ही लेते हैं अभी. Yes sir. कार्ड में बताओ. वेट्स दिए हुए हैं 15 स्टूडेंट्स के. एक क्लास में 15 बच्चे हैं, उनके वेट दिए हुए हैं. ये क्या क्या है? 38 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. 1, 2, 3, 2, 3, 4, ये है. 5, 6, अब इनको सीक्वेंस में अरेंज करो. सबसे छोटा 32, 32 35, 35 36, 36 37, 37
सर 3 बार 38, 38 1 2 3 40, 40 42, 42 सर 3 बार 43, 43 3 बार, 45, 45 47, 47 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर मॉड और मीडियन फिर से वही पूछे हुए हैं। मॉड बहुलक, बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? सर 38 और 38 सबसे सर ज्यादा 2 बार है। नंबर आ रहे हैं। कौन कौन से? सर 38 और 43 हाँ, दोनों 38 बार भी है सर। 3 बार है, 43 भी 3 बार है। तो मॉड यहाँ पर 38 भी होगा, 43 भी होगा। ठीक है, बीच में एंड सर लगा लेना, 38 एंड 43। 43 इस तरह से आप लिखोगे इसको। हिंदी में लिखेंगे 38 और 43। ठीक है, अब इसमें मीडियन भी पूछा हुआ है। मीडियन बताओ। सर माध्य 15 प्लस 16 का आधा 8 1 15, ये 15 प्लस 1 16, 16 का आधा 8वां। ये बस निकालने का एक तरीका है, इसको लिखना वगैरह कुछ नहीं है। तो बीचों बीच 8वां नंबर पड़ जाएगा। 8वां देख लो कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8। दोनों साइड 7 7 बच गए और ये सेंटर में आ गया। क्या नंबर है? 40। 40। तो ये आंसर हो गया इसका। तो मॉड ये, बहुलक, माध्यक, मीडियन ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मॉड और मीडियन पूछा है। अब यहाँ सेकंड पार्ट में पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज्यादा मोड बने हैं यहाँ पर? यस सर। यस या नो? तो आपने यस लिखना है इसमें। यस यस सर। या हाँ। कितने मॉड्स बने हमारे पास? 2 तो 2 2 मोड्स। मॉड्स बने। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। हिंदी में यहाँ पर लिखा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो लिखेंगे हाँ, इनके एक से अधिक है। कितने हैं? 2 हैं, तो हम लिख देंगे इनके 2 बहुलक हैं। पता नहीं। बस इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 बचा। 4 कर लोगे ना? 4 में भी आपको नंबर्स दिए, इनका मॉड और मीडियन ही निकालना है, बस यही 2 चीजें। यस सर। यस सर। और Yes, फिफ्थ sir. जो है इसमें ट्रू फॉल्स है, इनको आप करके देखना। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर। या थोड़ा सा देख Yes, ही लो, sir. वैसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। मॉड हमेशा जो नंबर्स दिए होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई नंबर होता है कि नहीं? बहुलक यस सर। जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनके बीच में से कोई निकलता है ना। यस सर। तो इनमें जैसे यहाँ पर 38 43, तो 38 43 यहाँ लिखा था, जो लिखे होंगे नंबर्स उनमें से कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये ट्रू हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं। सेकंड है मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। और मीन जो होता है, ये जो मीन है ऐसे यहाँ पर निकाला था, माध्य सॉरी, ये भी इनके बीच का होता है कोई नंबर? इनमें से ही नो होता है सर। जो नंबर्स ऊपर लिखे होते हैं। तो इनमें से होना वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड करके निकलता है, तो वो होगा तो इसी के बीच का ही कोई नंबर, लेकिन जरूरी नहीं है वो नंबर यहाँ पर लिखा हो। ठीक है, तो मीन जरूरी नहीं है ऐसा, तो इसलिए ये सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, यस सर। थर्ड वाला मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। और मीडियन ये माध्यक, ये भी इनके बीच में ही होता है, लिखा हुआ होता है कि नहीं? इन्हीं यस में से सर। तो छांट रहे हैं हम, है ना? तो ये भी ट्रू यस हो सर। जाएगा। मीडियन भी इसमें है, मॉड भी इसमें है। जो आपके पास डेटा है उसी में लिखा होगा आपका आंसर, लेकिन मीन में ऐसा जरूरी नहीं है।
तो थर्ड भी ट्रू हो जाएगा सत्य। और फोर्थ है द डेटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। इनका मीन 9 बन रहा है, तो मीन कैसे निकालोगे? निकाल के देखना इसका फोर्थ पार्ट का। सबको प्लस करना, Yes, sir. कितने से डिवाइड करोगे? Sir, 8. हाँ, इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड करना। अगर 9 आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, और 9 नहीं आया तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1. ठीक है, Sir. Yes, sir. तो इसको कॉपी में करके दिखाना है। ठीक है, नीचे मीन निकालना, फिर उसके बाद इसमें लिखना ट्रू या फॉल्स फोर्थ पार्ट में। बाकी Yes, में डायरेक्ट लिख देना ट्रू फॉल्स, और इसमें करके फिर लिखना है। तो ये एक्सरसाइज पूरी फेयर में करके रखनी है आपने और सेंड करनी है। ओके बस आज सर। के लिए इतना ही, और बाकी हम करते हैं कल।